भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। चुनाव चल रहा है और नेताजी का मौसम चल रहा है। नेताजी लोग गली गली, गांव गांव और शहर शहर, माफ़ी चाहूँगा, नगर पंचायत का चुनाव है तो गांव गांव नहीं, मोहल्ले मोहल्ले की बात है। और तमाम लोग जो है लोगों के पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी जो है योजना है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी संगीता वर्मा के पति दुर्गेश्वर वर्मा जी हैं, बात करेंगे। कैंपेनिंग कर रहे हैं और आज एक बड़ा रैली भी होना है। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है। ये बताइए कैसी चल रही है तैयारी? तैयारी अच्छी चल रही है। रैली नहीं है, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाए, जहाँ नुक्कड़ सभा वगैरह नहीं कर पाए, तो वहाँ पहुँच के हम लोगों को अपनी बात कहनी है। पिछले चुनाव में 200 कुछ वोट से आप चुनाव हार गए थे और उसके बाद लोगों में एक्टिव भी रहे हैं। इन 5 सालों में खड्डा क्या विकसित होना चाहिए था, हुआ या नहीं? और अब आप जो है जब प्रत्याशी के तौर पे आए हैं तो आपके जहन में क्या उम्मीद चल रहा है? अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बन के आते हैं तो खड्डा को विकसित करने के लिए वो 5 काम हमको बताइए, जो शुरुआती काम जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खड्डा को। निश्चित तौर पर पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में विकास का कार्य शून्य रहा। और रही बात नए कार्य में, नए उसमें जो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे जो बरसात के दिनों में जो जल निकासी की समस्या रहती है, बरसात का पानी निकल नहीं पाता है। और अगर कहीं से इधर से निकलता भी है तो अगल बगल के जितने यहाँ खेत है, सारे खेत भी तो अपने ही नगर के हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो जल जमाव की समस्या से मुक्ति के लिए नाले का जो निर्माण है और नाले का जो भी दुरुस्तीकरण पे जो भी हो उसको ठीक करना है। और पिछले कार्यकाल में बना एक पानी का टंकी है जिससे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति खड्डा नगर को होनी चाहिए थी। तो वह शुद्ध पेयजल की जो आपूर्ति है वह कुछ बोर के गड़बड़ी की वजह से बाधित है। उसको दुरुस्त करना है। नगर की साफ़ सफाई में बहुत ही लापरवाही होती है, तो उसको दुरुस्त करके नगर को जो साफ़ सफाई के माध्यम से नगर को साफ़ सुथरा रखने का जो काम है उसको करना है। उसके अलावा सड़कों को आप देख रहे हैं, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं और कहीं न कहीं नगर पंचायत के माध्यम से सड़कों के निर्माण के क्रम में कोई काम नहीं हो पाया, उसको करना है। और फिर कान्हा पशु आश्रम आप देख रहे होंगे बदहाली का के तरफ है, उसको दुरुस्त करके उसको ठीक करवाना है। शुद्ध पेयजल के लिए जगह जगह प्याऊ लगे हैं, बेकार पड़े, बंद पड़े हैं, उनका बहुत ही है। सुंदरीकरण के क्षेत्र में बहुत सारे काम बहुत सारे हैं नगर पंचायत में। दुर्गेश जी, एक और बात मुझे बताइए, ताकि चुनाव चल रहा है, आप भी वादा कर रहे हैं और नगर में खास करके नगर पंचायतों में एक बड़ा सवाल उठता है। आवास सरकार की योजना है सबका घर बने, लेकिन आवास पे बड़े स्तर पे धांधली होती रही है। चाहे खड्डा की हम बात करें तो ये आरोप लगता रहा है कि बड़े कमीशनबाजी का खेल, आमतौर पे जो सभासद हैं या फिर नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनको जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक उस गरीब आदमी का घर नहीं बनेगा। तो दुर्गेश्वर वर्मा की ईमानदारी कहाँ तक रहेगी? निश्चित तौर पर जो आवास आती है प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से आती है, उसमें सही बात तो यही है कि किसी की माध्यम की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे पैसा वहाँ से आता है और जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में जाता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता अगर बीच के बिचौलिए लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ जो नगर में अध्यक्षा रही हैं उनकी लापरवाही है या उनकी मिलीभगत है। तो मेरे कार्यकाल में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो किसी भी प्रकार की किसी आवास पे कोई पैसा नहीं। कोई भी नेता अगर पद पे आता है तो रोड की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करता है। खड्डा को क्या अलग मिले, ताकि आप युवा हैं, खड्डा को क्या मिले ताकि ये नेपाल सटे भी है, बिहार भी है, क्या अलग मिले कि खड्डा में कुछ नया हो सकता है, ताकि खड्डा के युवा अक्सर जो है प्रदेश में जाते हैं झोला उठाकर कमाने के लिए? नगर पंचायत के माध्यम से जो भी रोजगार के अवसर सृजित किया जाता है, मैंने बताया अभी कान्हा पशु आश्रम का मैंने नाम लिया। कान्हा पशु आश्रम के माध्यम से अगर उसको हम लोग दुरुस्त कर दें और ठीक ठाक कर दें तो उसमें भी कुछ रोजगार के अवसर सृजित हो जाएंगे। और भी जो भी रोजगार से संबंधित, नगर पंचायत से जो भी रोजगार के संबंधी कार्यक्रम मिल सकते हैं, जो कार्यक्रम हो सकते हैं, उस पर हम लोग जरूर अपना दिमाग लगाएंगे और उसको करवाने का प्रयास। एक आखिरी सवाल, कमीशनबाजी का बड़ा खेल होता है, दुर्गेश्वर में अध्यक्ष पद के आते हैं तो क्या कमीशनबाजी का खेल जो है रुकेगा या फिर यहीं फलता फूलता रहेगा? निश्चित तौर पर खड्डा नगर की जनता जानती है कि मैं वहाँ इस नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अगर हमारी पत्नी पे बैठती है तो निश्चित तौर पर कमीशनबाजी में ख़त्म हो जाएगी। 4 तारीख को क्या होगा? निश्चित तौर पर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। खड्डा की जनता का प्यार, आशीर्वाद और
इन लोगों के स्नेह से निश्चित तौर पर खड्डा में कमल खिलेगा और खड्डा विकास के पथ पे चलता है। साइकिल वाले कह रहे हैं हमें हम ग्रीस व्रीस लगा के तैयार हैं, साइकिल बहुत तेजी से भाग रही है। 4 तारीख को तो मतदान, 13 तारीख को मतगणना है। 13 को पता चल जाएगा। 13 को पता उनको भी चल जाएगा। चलिए आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो दुर्गेश्वर वर्मा ये बता रहे हैं कि 4 तारीख को मतदान और 13 को मतगणना है, उसके बाद पता चलेगा किसकी स्पीड कितना तेजी से बढ़ रही है और खड्डा की जनता खड्डा का ताज किसके सर पे पहनाती है, देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गाँव वाले रिपोर्टर का नमस्कार।